नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षा पर। आज हम देखने वाले हैं 6 जून 2025 के आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो जो भी आपका कोई भी रिलेटिव्स हो या फिर दोस्त हो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? The sides in centimeter of a right angle triangle are x minus 13, x minus 26 and x. Its area in centimeter square is. तो ऑप्शन क्या है? 999, 1014, 1010 and 1012। तो क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं है, इन्होंने क्या दिया है? जो भी वैल्यू दिया है एक्स के फॉर्म में दिया। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ना ट्रिपलेट से सॉल्व करें। हमारे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट क्या रहेंगे? 3, 4 और 5। ठीक है, और जो वैल्यूज आप देखोगे ना यहाँ पे x माइनस 13, x माइनस 26 और x, तो इसमें जो डिफरेंस है ना 30 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का है? 13 का। तो हम इसको क्या करेंगे? 13 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 30, ये 39, इसको करेंगे 13 से, ये आएगा 52, और इसको 13 से करेंगे तो ये आएगा 65। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू है हमारी, जो ये क्या है? बड़ी वैल्यू x है। ये क्या रहेगा हमारा? बेस या फिर परपेंडिकुलर। ये भी हमारा क्या रहेगा? बेस या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ट्रायंगल का एरिया रहता है उसका फार्मूला क्या रहता है हमारा? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा बेस रहेगा एक तो 39 या तो 52, तो हाफ इंटू 39 इंटू 52। अगर 2 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये आएगा 26। ठीक है, तो 39 इंटू 26। अगर मैं यूनिट डिजिट से चला जाऊँगा 6 इंटू 9, ये क्या है? 54। तो यूनिट डिजिट में क्या है? 4 है। अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें क्या यूनिट डिजिट 4 है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर 1014। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। If tan theta is equal to 7/8, then evaluate 1 plus sin theta in bracket 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta in bracket 1 minus sin theta into cot theta। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर ये आइडेंटिटी आप देखोगे, ये देखो ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी देखो ये हमारा ए हो गया इधर, और ये हमारा हो गया बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक कॉट थीटा क्या रहता है हमारा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हुआ हमारा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा से ये साइन थीटा का आंसर, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का आंसर। तो हमारा क्या आ गया? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मतलब ये क्या हो गया हमारा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा। मतलब ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। हमारे पास अभी टेन थीटा की वैल्यू है, वो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8। अगर 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा लिखूँगा तो वो क्या आ जाएगा? 8/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8/7, ऑप्शन नंबर 1, 8/7। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप
आइडेंटिटी से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज आप पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो tan थीटा मतलब क्या है, ये अगर हमारा थीटा इधर, एक सेकंड में यार दूसरा पेन ले लेता हूँ रेड कलर। अगर ये हमारा थीटा है, tan थीटा क्या रहता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 64 और 49, 113, तो 113। तो आप ये वैल्यूज लेके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, अगर ये आइडेंटिटीज आपको पता है तो ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/7। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, देखते हैं। If 24 is subtracted from 3 times an unknown number, the difference is 258. What is the unknown number? हम यहाँ पे unknown number में से 24 माइनस किया, लेकिन जो unknown number है उसका भी 3 टाइम्स है, उसमें से 24 माइनस करने पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 258 आ रहा है। तो हमें unknown number फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं unknown number हमारा क्या आ जाएगा। पहले हम कंसिडर करते हैं unknown number को x। ठीक है, कंसिडर unknown number is equal to x with 3 times unknown number से 24 माइनस किया। 3 टाइम्स अननोन नंबर से 24 माइनस करने पे कितना डिफरेंस आता है, 258। ओके, अभी 3x इज इक्वल टू 258 प्लस 24, राइट। अभी 258 प्लस 24 करूँगा तो कितना आएगा, 282। मैं क्या करूँगा, ये 3 से इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय 3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 258 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3। विथ 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 3 24। ओके, तो 8 कैरी 1, 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 8 इंटू 3 24, 8। तो x का वैल्यू क्या है हमारा, 86 प्लस 8 94। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 94। तो अननोन नंबर क्या है हमारा, 94 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 हमारा करेक्ट आंसर है, 94। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखते। The sides of a rectangular field are 169 meter and 154 meter long. Its area is equal to the area of a circular field. What is the circumference of the circular field? एक पाई is equal to 22/7। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, आयताकार खेत है, उसका भुजाओं की लंबाई दी है उन्होंने 169 मीटर 154 मीटर, और जो क्षेत्रफल है उसका, जो सर्कल है उसका और जो रेक्टेंगल है उसका जो भी एरिया है वो इक्वल है। और हमें इसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालने के बाद हम सर्कम्फरेंस निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी रेक्टेंगुलर का जो भी एरिया रहेगा उसका एरिया क्या रहता है, अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेड्थ, इसका क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। अगर ये मेरा सर्कल है, इसका एरिया क्या रहता है, πr²। ठीक है, अभी मुझे लेंथ पता है 169, ब्रेड्थ पता है 154, तो 169 इंटू 154 इज इक्वल टू πr²। अभी उन्होंने पाई की वैल्यू हमें दी है, कितना लेने के लिए बोला, 22/7, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करता हूँ, 2 यहाँ आ जाएगा 14, ये अगर 2 यहाँ आ जाएगा 7, तो ये 169 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, 13 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू रेडियस इंटू रेडियस। अगर ये स्क्वायर है तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 इंटू 7 इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 91। 91 की आ गई मेरी रेडियस। अभी मुझे क्या बोला है, सर्कम्फरेंस निकालने के लिए, तो सर्कम्फरेंस का फार्मूला क्या रहता है, 2πr। रेडियस तो पता है मुझे 91 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 13 इंटू 7। मैं 13 इंटू 7 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 13 इंटू 2 ये आ जाएगा 26 इंटू 2 इंटू 11 करूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको। 26 इंटू 2 क्या आ जाएगा,
52 इंटू 11। अभी 52 इंटू 11 करता हूँ, 11 से जो भी नंबर रहेगा उसको अगर मल्टीप्लाई करना है, उसका क्या ट्रिक है, उस नंबर को मैं ऐसे सेपरेट करूँगा, जैसे कि अगर 2 डिजिट नंबर है और इसका जो सम है वो बीच में लिखूँगा, जैसे कि 5 इंटू 2 7, तो मेरा क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 11 से। तो 572 ऑप्शन नंबर क्या है 3 मेरा करेक्ट आंसर है। अगर आप ये ऐसे करने जाओगे, जैसे कि अभी यहाँ पे था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 22 इंटू 2 इंटू 13। अगर ये आप 22 इंटू 13 करने जाते हैं, 13 इंटू 2 260 इंटू 2 260, क्या आ जाएगा 286। इसका पर फिर से डबल करते, तो 400, ये 160 और ये 12, तो ये आ जाता 572। तो इसमें हमारा टाइम निकल जाता ये इसमें। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से कर लो, शॉर्टकट्स जो भी रहेंगे, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 572 सर्कम्फ्रेंस आ जाएगा करेक्ट आंसर थे। ठीक है, ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन करके हमें यहाँ पे इनका एडिशन करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि कौन सा क्या नंबर आ जाएगा। ये 729 का 6 रूट वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अगर मैं 9 का क्यूब लेता हूँ, तो 9 का क्यूब क्या आएगा मेरा 729। मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर रेस टू 3, ये क्या आ जाएगा 3 रेस टू 6। और ये जो 6 है तो ये यही है, यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अगर मैं 65536, ये कितना डिजिट है 5 डिजिट्स है। मतलब अगर मेरा ऐसा है, जैसे कि मैंने सोचा यहाँ पे अगर मेरा ऐसा रहता 10 का स्क्वायर 10 है और सॉरी 10 का स्क्वायर 100 है और इसका भी स्क्वायर, या तो मेरा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 यही वैल्यू दी है, तो मुझे इसका ना फोर्थ रूट निकालना है। अगर मैं यहाँ पे देखो ये 5 डिजिट है, तो ये मैं 100 का अगर स्क्वायर करता हूँ ये आ जाएगा 10,000। अगर मैं 200 का स्क्वायर करता हूँ ये आ जाएगा 40,000। अगर मैं 300 का स्क्वायर करता हूँ ये क्या आ जाएगा 90,000। अभी मेरी जो ये 5 डिजिट की वैल्यू है ये इसी के बीच में है। ठीक है, बराबर। तो मेरा जो भी ये नंबर आएगा, ये फोर्थ स्क्वायर रूट आएगा, तो इसी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसी के बीच में अगर मैं देखूंगा स्क्वायर कौन से आ रहे हैं 200 और 300 के बीच में, आएगा 225, ये रहता है 15 का स्क्वायर। अगर मैं 16 का स्क्वायर देखूँ ये आएगा 256 और 17 का स्क्वायर देखूंगा ये आएगा 289। ठीक है, अगर 256 ये 225 का अगर मैं वापस स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ आपको इजी हो जाएगा। 4 रूट ऑफ 65536, इसका यूनिट डिजिट है 6 और इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5, तो हमारे 15 तो नहीं आएगा। अगर मैं इसको 17 का देखूंगा, इसका यूनिट डिजिट 9 इंटू 9, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए भी मेरा 17 भी नहीं है, तो मेरा आंसर ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 16 आ जाएगा। तो इसका क्या है 16 है, तो मुझे क्या मिला 3 प्लस 16 प्लस, अभी मैं ये ईजी है 1764 इसको निकालता हूँ। अगर 1764 ये किसके बीच में आ रहा है, देखो अगर मैं 40 का स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 1600। अगर मैं 45 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा 2025, इसके बीच में है राइट। ये जो मेरा नंबर है 1764 इसके बीच में ही। अगर मैं ये लास्ट यूनिट अगर देखता हूँ ये 4 है, अभी 1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा उसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। अगर 41 का करूँगा तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अगर 42 का करूँगा यूनिट डिजिट 4 रहेगा। तो मेरा 42 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1764। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 1764 रूट का क्या है 42 का स्क्वायर है 1764। अभी 5832 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 18। ये आपको याद ही होना चाहिए। स्क्वायर्स 1 to 20 आपको स्क्वायर्स और 1 to 20 क्यूब्स, आपको ये क्या होना चाहिए बाय हार्ट होना ही चाहिए। अगर मैं इसका एडिशन करता हूँ, अभी देखो एडिशन करते ये 19 पता चला, ये मैंने क्या किया ये 2 है इसको दे दिया, ये 20 और 40 60, ये क्या आ जाएगा 79। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 क्या है 79। यहाँ पे मैंने जो लिख रहा हूँ ना ये मैं लिखूंगा नहीं, ये माइंड में करूँगा।
ये जो भी मेरा एडिशन रहेगा ये सब माइंड में करके मैं सीधा यहाँ पे मार्क करूँगा 79। ऐसे लिखते बैठूंगा नहीं मैं क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर सीधा माइंड में करके टिक मार्क कर दूंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। होप सो आपको ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया आपको समझ में आया होगा, ये जो कैलकुलेशन किया है वो। ठीक, थैंक यू। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 387 किलोमीटर इन 21 आवर्स। टोटल डिस्टेंस है 387 किलोमीटर और 21 आवर्स में उसको कंप्लीट करना है, 21 आवर्स में। इफ ही कवर्स 2/3 of this distance in 5/7 of the total time, what should be his speed to cover the remaining distance in the time limit। 2/3 ऑफ द डिस्टेंस मतलब 3 यूनिट अगर मैं इसको मान लेता हूँ 387 को, उसमें से 2 यूनिट उसने 5/7 ऑफ द टाइम कवर किया। 5/7 मतलब 15 आवर्स में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। ये कितना आ जाएगा 129, मतलब 52 और 252 डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो उसको बचा हुआ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा और उसका स्पीड कितना होना चाहिए, बचा हुआ हावर्स कितना 6 आवर्स में वो कवर करने के लिए। ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। हमें उन्होंने क्या बोला है, स्पीड ही पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 387। ठीक है, उसमें से उसने 2/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर किया है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा। अगर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट कवर किया है, बचा कितना 1 यूनिट। तो 1 ऑफ 3 1/3 डिस्टेंस रहेगा वो कवर करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइडेड बाय, अभी उसका टोटल टाइम कितना है 21 आवर्स। ठीक है, 21 आवर्स में से 5/7 जो हमारा टोटल टाइम है 5/7 डिस्टेंस टाइम उसने यूटिलाइज किया, तो 7 यूनिट मेरा क्या हो गया 21 आवर्स। तो बचा हुआ जो उसने जो टाइम लिया है जो 2/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 5 यूनिट लिया है, तो बचा कितना 2/7 यूनिट्स में हमें जो भी रहेगा हमारा वो टाइम यूटिलाइज करने, तो 2/7। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ से 1 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ये इसको मैं करता हूँ 4 और ये आ जाएगा 3, ये हमारा ये क्या आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 43 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 42 मतलब 21.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट आंसर है 21.5। यहाँ पे देखो हमें स्पीड निकालने का था, तो हमने क्या किया, स्पीड का फार्मूला यूज किया डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसमें से भी अगर मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ, देखो 387 है, उसमें से 2/3 उसने यूटिलाइज किया मतलब 1/3 आएगा। अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो 129, ये क्या आ गया मेरा किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अभी मेरा टोटल टाइम जो था वो 21 आवर्स था। ठीक है, 21 आवर्स था, उसमें से 5/7 मतलब 5/7 अगर यूटिलाइज किया मतलब ये आ गया 3 × 5 15, तो 21 - 15 6 आवर्स में उसको डिस्टेंस कवर करना है 129 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको कितना स्पीड चाहिए यही बोला था हमें, तो हमारा स्पीड कितना आ गया 21.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज इफ अ सम ऑफ ₹350 इज borrowed फॉर 1.5 years at 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 350 की राशि 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। राइट, अभी हमारा प्रिंसिपल कितना बोला है उन्होंने 350 रुपीज़, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 350। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 20% और टाइम कितना बोला है 1.5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। राइट, अभी 35 इंटू 2 कितना आएगा 70 इंटू 1.5। अभी 70 इंटू 1.5 करने जाऊँगा तो ये 70 इंटू 1 70 और इसका हाफ 35,
तो क्या आएगा 70 प्लस 35, ये आ जाएगा 105। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 105, राइट। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन में तो नहीं है, लगता है टाइपो मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 105 इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज 52.7 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। तो मोड कितना दिया 52.7 एंड मीडियन कितना दिया 65। व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट। तो हमें मीन निकलना है डेटा सेट का। यूज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड राउंड ऑफ योर आंसर इन टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इंपेरिकल फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। पहले तो हमें इंपेरिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या रहता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। हमें बोला क्या है मीन निकालने के लिए, तो मैं इसको मीन को इधर लेता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड। अब मीडियन तो हमें पता है कितने है 65, 3 इंटू 65 माइनस मोड कितना दिया हमें 52.7। अब ये 2 मीन एम लेता हूँ इसको 65 इंटू 3 180 और ये 5 15 195 माइनस ये 52.7। अभी 195 में से 50 गए, ये कितना आ जाएगा 145। अभी 145 से मुझे माइनस 2.7 करना है। मैं क्या करूँगा इससे पहले 3 माइनस करूँगा यहाँ से, तो 142 आ गया। लेकिन ये 3 में से ये कितना कम है 0.3, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.3 बढ़ा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 142.3। ये मेरा 2m की वैल्यू आ गई। मुझे अगर m की वैल्यू निकालनी है तो 142.3 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा। इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये 7 और 1.5 आ जाएगा, तो 71 पॉइंट क्या आ जाएगा ये 1, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा 1, 71.2। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया मैंने ये कैसे सब्सट्रैक्ट किया है और ये कैसे निकाला। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1, 71.1। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 68 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 272 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसमें मीन प्रोपोर्शन हमें दिया है 68, दो नंबर्स दिए बिटवीन x एंड 272, तो वैल्यू हमें x निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रूट ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन दोज टू नंबर्स। वो नंबर कौन से a इंटू बी। अब a इंटू बी मतलब a क्या है x है और b हमारा क्या है 272, रूट ऑफ x इंटू 272 और मीन प्रोपोर्शन कितना है हमारा 68। अरे अभी हमें x का मान निकालना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर्स करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर्स कर लेंगे। अगर स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 68 इंटू 68 इज इक्वल टू एक्स इंटू 272। अभी 68 से 272 को डिवाइड होता है क्या, अगर मैं इसको 4 टाइम्स करूँगा तो 240 और ये 32 2 ओके, तो इससे ये 4 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, तो 68 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4। अभी ये भी 4 से कट रहा है क्या, ठीक है यहाँ पे देखते हैं, ये 2 गया ये आ गया 34, ओके 70, मतलब x का मान जो हमारा है वो क्या आएगा 17। तो x इज इक्वल टू 17, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए था मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला रहता है रूट ऑफ दिस टू नंबर्स a इंटू बी। हमारा a क्या है x है, b हमारा क्या है 272 और मीन प्रोपोर्शन 68। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
X, Y and Z invest a sum in the ratio of 6:59:41 respectively. If they earn total profit of rupees 3,180 at the end of year, then what is the difference between share of Y and Z? तो Y और Z का जो शेयर है उनके डिफरेंस हमें निकालना है, उनका कितना रहेगा। टोटल प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे दी है, ठीक। चलो देखते हैं कि इसका क्या आ जाएगा। ये प्रोपोर्शन पे बेसिस पे क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम रेशियो लिखते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई और जेड का। एक्स का कितना है 6, वाई का कितना है 59 और जेड का कितना है 41। और टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, टोटल प्रॉफिट है वो 3180, ठीक है। अभी इस 59 है, राइट, ओके। ये 3 से कट नहीं रहा, ओके ओके, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो है हमारा कितना है 59 और 41 का, ये 18 का। और ये टोटल कितना हो जाएगा 60 और ये 40। ये देखो अभी 59 है, मैंने ये 41 का 1 इधर दिया, कितना हुआ 60 और ये 40 100 और ये 6 106। तो हमारे 106 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3180। तो हमें निकालना कितना है 18 का, मतलब 106 यूनिट की वैल्यू 3180 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी, क्योंकि डिफरेंस इनका 18 यूनिट है, तो हमें वो निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 106, ठीक है। अभी यहाँ पे 106 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, देखते चलो। 2 से ये कैंसिल करते हैं, आ जाएगा 5, ये 3, क्या आ जाएगा 9, ये 3 और 9 53 इंटू समथिंग 6 इंटू, अगर 6 करेंगे, देखना है 6 इंटू 5 300 और 6 इंटू 3 18, ये 318 आ रहा है, राइट। तो ये 6 से कैंसिल हो रहा है, ये 60 और 60 इंटू 9 कितना आएगा 540, तो ये 54 एंड 0, तो 540 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 इज ऑफ करेक्ट आंसर, रुपीज ऑफ 540 उनका डिफरेंस रहेगा वाई और जेड में, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम एंड वर्क पे है। क्वेश्चन में दिया है A and B can do a job in 25 days and 18 days respectively. A को लगता है 25 days, B को लगता है 18 days. A works alone for 4 days and leaves. तो A क्या करता है 4 दिन के लिए काम करता है और छोड़ देता है। उसके बाद जो बचा हुआ काम है, the number of days required by B to complete the remaining job. तो बचा हुआ काम जो B को है कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं, पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा। तो ए को कितना लगता है 25 डेज, 25 डेज, और बी को कितना लिखता है 18 डेज। अभी हम अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर से या 3 नंबर से जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी हमारी, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम क्या करते हैं डबल करेंगे या फिर उसके मल्टीप्लाइज लिखेंगे, जिसके इसका 50 है। और जो भी मल्टीप्लाई लिखेंगे वो 18 से, जो दूसरा नंबर है उससे डिविजिबल है क्या वो चेक करेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर ये 50 18 से डिविजिबल नहीं है तो हम इसको क्या करके आगे बढ़ाएंगे, तो इसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 75, 75 भी नहीं है तो 100, 100 भी नहीं है, 125 भी नहीं है, 150 भी नहीं है 18 से, 200 भी नहीं है, 225 भी नहीं है, 250 भी नहीं है, और 350 भी नहीं है, देन 400 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे 450 चेक करते हैं। ये 25 से 450 है, 18 से देखते हैं, डिवाइड बाई 18 9 5 8 2, ओके। तो ये 450 18 से डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 450, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लिया एलसीएम से, तो हमारा टोटल वर्क कितना है 450। आई होप आपको समझ में आया होगा एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, अगर 2 नंबर से या फिर हमारे पास ज़्यादा नंबर से, जो बड़ा नंबर है उसका यूज़ करके हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा टोटल वर्क तो यहाँ पे आ गया 450। अभी एक दिन के लिए वो कितना काम करेंगे वो निकालते हैं, 1 डे वर्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो है वो 4 दिन ही काम करते हैं, उसके बाद वो छोड़ के चला जा रहा है। तो इसका 1 डे का निकालेंगे तो 450 डिवाइडेड बाई 25। मैं इसको भी कैसे डिवाइड करूँगा, इसको राइट करूँगा 400 प्लस 50
और इसको मैं 25 से और इसको भी 25 से डिवाइड करूँ। ये तो 2 आ गया, ये 4 × 4 ये आ गया मेरा 16, राइट। तो ये आ गया मेरा 18, एक दिन में वो 18 काम कर रहा है। और 450 से मैं अगर 450 से 18 को डिवाइड करूँगा ये तो 25 आ जाएगा, ये आएगा मेरा 25 यूनिट। तो टोटल 450 यूनिट है, उसमें से एक दिन ए को लगता है 18 यूनिट कंप्लीट करने के लिए, एक दिन में बी करता है 25 यूनिट। अभी ए क्या कर रहा है, अकेले 4 डेज काम कर रहा है, ठीक है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 18 यूनिट। तो 4 × 18 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा 72। ये 72 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं 450 यूनिट में से। तो 450 यूनिट में से 72 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। अभी ये 72 यूनिट माइनस करते समय मैं क्या करूँगा, ये पहले 50 + 22 करूँगा, माइंड में ही करूँगा। 50 से 50 कैंसिल हो गया, बचा कितना 400, 400 में से 20 गया, बचा कितना 380, और उसमें से भी 2 गया, बचा कितना 378 यूनिट। अब ये 378 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा बी को, बी एक दिन में कितना कर रहा है 22 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 378 यूनिट डिवाइडेड बाय 25 यूनिट। अब ये मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी ऑप्शन से अगर मैं चला जाऊँगा तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे है 15:3:25, उसके बाद 15:3:26, ये है 17 4:26, और लास्ट ऑप्शन है 16 3:15। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डिविजिबल 25 और ऑप्शन से अगर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 15 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा है मेरा, जो डिनोमिनेटर में 25 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज मेरा करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। अगर कैलकुलेट भी करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, जैसे कि 300 + 75, क्योंकि 75 क्या है इसका अडिविजिबल है, उसके बाद +3। अभी इसको मैं करूँगा 25, इससे भी 25 और इससे भी 25 करूँगा। अभी 300 को 25 से अगर मुझे करना है तो मैं इसमें भी कैसे कर सकता हूँ ये दिखाता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय अगर 25 करता हूँ और इंटू 3, तो ये 100 × 3 300 हो गया, ये आ गया 4 × 3 ये 12। तो ये माइंड में कर सकता हूँ मैं 12 प्लस ये आ गया मेरा 3 + 3:25। मुझे ये पता है 12 + 3 15 और ये 3:25। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन मैंने जो ये तामझाम किया है ना यहाँ पे कैलकुलेशन का, ये ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन से अगर हम जाते ना तो हमारे यहाँ पे टाइम बच जाता। ये 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ऑप्शन 4 भी नहीं है, ऑप्शन हमारा 1 क्या है करेक्ट आंसर 15 3:25। तो राइट आंसर क्या होगा 15 3:25, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, यहाँ से जो स्टार्ट किया मैंने यहाँ से दिखाने के लिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज के ऊपर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40। तो 10 नंबर्स है और 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज कितना 40। इट वॉज रियलाइज लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 33 इन प्लेस ऑफ 50। जहाँ पे नंबर 50 था उसको मिसरीड करके क्या किया 33 रीड किया। तो सब रीड करने पे हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 40 आ गया। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज, ठीक है, हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। अभी जो डिफरेंस है इसमें हमारा टोटल तो कितना आ गया 400, और जो एवरेज है कितना है 40। अगर मेरा 33 रीड किया है तो 40 एवरेज आया है, ठीक है। मेरा रीड कितना करना चाहिए था 50, और इनका डिफरेंस अगर देखा जाएगा वो आएगा 70। 70 डिफरेंस किस में आया है, सबके लिए आया है, ठीक है। तो मैं इसको 17 को डिवाइडेड करूँगा 10 से, तो 1.7। तो ये 1.7 है, मैं इस एवरेज में क्या करूँगा ऐड करूँगा 1.7। तो मेरा जो न्यू एवरेज रहेगा, जो करेक्ट एवरेज है वो 41.7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है 41.7 आंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि ये 41.7 कैसे आ गया। इसको ना पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन को, मुझे यहाँ पे सीधा पता चल गया 17 डिफरेंस है, 10
10 ऑब्जर्वेशन है, 0.1 सब में बढ़ जाएगा तो एवरेज में भी उतना ही बढ़ जाएगा, तो 1.7। ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज के ऊपर दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, सचिन सैलरी वॉज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 16% एंड सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 10%. What percent was his final salary lower compared to his initial salary? मतलब सचिन की सैलरी पहले उन्होंने 16% से कटौती की, मतलब कम की, उसके बाद बीच में 10% वृद्धि की, मतलब बढ़ा दी। तो उसका पहला जो सैलरी था और जो फाइनल सैलरी है उसमें कितना परसेंट का कम हुआ है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंसिडर करके और दूसरा है तो परसेंटेज का रेशियो लेके। ठीक है, पहले तो हम मेथड 1 देखते हैं, कंसिडरेशन मेथड 1। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इनिशियली उसकी जो सैलरी है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, पहले उसके बाद क्या किया उन्होंने, 16% का कम किया, मतलब रिड्यूस किया। तो इसका 100 में से 16% गया तो ये आ गया 84 रुपीज़ अभी उसकी सैलरी। अभी उन्होंने क्या किया, 10% का इंक्रीज किया। यहाँ पे क्या किया था, रिड्यूस किया था, यहाँ पे इंक्रीज किया। अभी 84 का 10% 8.4 आता है। अभी 84 में 8.4 अगर बढ़ाऊंगा ये आएगा 92.4। अभी इसकी ये क्या होगी, फाइनल सैलरी। ठीक है, अभी उसकी इनिशियल सैलरी ए थी, फाइनल सैलरी ए है, तो उसको कितना परसेंट कम मिला सैलरी इनिशियल से, तो 100 माइनस 92.4 ये कितना आएगा, 7.6 डिवाइडेड बाय इनिशियल सैलरी इंटू 100। ये परसेंटेज में निकालने के लिए बोले, राइट। तो ये आ जाएगा 7.6%। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 हमारा करेक्ट आंसर। अभी मेथड अगर 2 देखोगे, ये कैसे सॉल्व करोगे अपन, परसेंटेज से 60% कम किया, रिड्यूस किया। अगर 60% का फ्रैक्शन देखोगे वो आता है 4/25। 25 में से 4 कम किया, मतलब 25:21। अभी उन्होंने 10% इंक्रीज किया, 10% का क्या आता है, 1/10। 10 में से उन्होंने बढ़ाया 11। इसको अगर सॉल्व करोगे ये 250 और ये आ जाएगा 231। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, ये आएगा 19 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100। तो आपको आंसर मिलेगा इसका भी 7.6%। अभी जिसको ये कंसिडरेशन, मतलब जो भी क्वेश्चन है अगर इजी है सॉल्व करने के लिए, वो कंसिडरेशन कैसे करेगा, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो मेथड 2 से करेगा, लेकिन दोनों से आंसर सेम ही आ जाएगा, 7.6%। ऑप्शन नंबर 4 आवर करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% 2 साल के लिए, और यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया है 17,700। तो हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले तो हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा अगर 4% है तो 2 × 4 इज इक्वल टू क्या है, 8%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 2 साल के लिए, तो अगर यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव कैसा आएगा, 4 + 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 8.16। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इनका डिफरेंस कितना है, 0.16%। 0.16% किस पे निकालना है हमें, कि प्रिंसिपल पे। तो 17,700 इंटू 0.16%, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है 177 इंटू 0.16। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 0.16 है ये एज इट इज़ नहीं लूँगा, मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि 177 इंटू 16। अभी इसको मल्टीप्लाई करते समय मैं इस 16 को सेग्रीगेट करूँगा 10 + 6 में। ठीक है, अभी अगर मैं 177 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरी वैल्यू आ जाएगी 1770। अभी मैं 6 से करता हूँ 177 से, ये आ गई मेरी 600, ये 420 और ये आ गई मेरी 42। अगर मैं इसको एडिशन करता हूँ, ये 2 और ये 7 + 2 9 + 4 13, ये 3, यहाँ पे 1। अगर मैं ऑप्शन से चला जाता हूँ
मेरा यूनिट डिजिट में 2 और एक 10 डिजिट में 3 आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0.32। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है मेरा 0.32, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे उसको एडिशन भी करता हूँ 28.32 ही आएगा, तो मुझे यहाँ पे एडिशन करते बढ़ के मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑप्शंस देखना है और आंसर टिक करके सेव कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये जो हमने एडिशन की है और ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये आपको माइंड में ही करना है या फिर पेपर में जल्दी जल्दी लिख के करना है, क्योंकि कोई क्या करेगा 177.16 करेगा, फिर वो डेसिमल किधर देना है वो भूल जाएगा। उससे अच्छा है कि डेसिमल बाद में दे दो या फिर ऐसे सॉल्व करके 0.32 या फिर जो भी यूनिट डिजिट रहेगा उससे क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क कर दो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड टेंस पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ विशाल कवर्स 184 किलोमीटर इन अ बोट इन 48 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि ये क्या है हमारा अपस्ट्रीम स्पीड है, एंड ही टेक्स 12 आवर्स विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्ट्रीम का स्पीड क्या रहता है, स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस है 184 डिवाइडेड बाय उसको टाइम कितना लगता है, डाउन स्ट्रीम यानी कि विद द स्ट्रीम ये 12 और अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम, डिस्टेंस है 184 डिवाइडेड बाय उसको कितना आवर्स लगता है 48 आवर्स, ठीक है। अगर यही वैल्यूज में इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो 184 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम, सॉरी ये अपस्ट्रीम 12 माइनस 184 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 184 को मैं कॉमन लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 1/2, तो ये आ गया 184, ये आ गया, इसका एलसीएम आ गया इंटू 4 48, तो ये 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 से अगर करता हूँ तो ये 92 आ जाएगा। तो 92 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 48, अगर 3 से मैं इसको ये करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 16। अगर मैं 4 से करता हूँ 4, ये करता हूँ 2 और ये 3, तो 23 डिवाइडेड बाय 4। अगर 23/4 करता हूँ तो मैं इसको भी मैं क्या करूँगा 23 को 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे मुझे पता है 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75 आएगा। 0.75 में देखूँगा ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही मेरा आंसर आ जाएगा 0.75 किलोमीटर, मतलब 5.75 किलोमीटर। अगर मैं पूरा इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.75 यानी कि 5.75 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है 5.75। ऑप्शन नंबर 4 के हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए तो आप जल्दी आप टिक मार्क कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं इसमें, अ वेंडर बॉट लेमन्स एट 7 फॉर ₹1। अ वेंडर बॉट लेमन्स एट 7 फॉर ₹1, 1 रुपये में 7 लेमन खरीद रहा है। हाउ मेनी लेमन मस्ट ही सेल फॉर ₹1 टू गेन 40%, तो उसको कितने नींबू 1 रुपये में बेचने पड़ेंगे तब उसको 40% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ये निकालना है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की तरफ से जाएंगे ना, अगर वो 1 रुपये में 7 नींबू खरीद रहा है, अगर 7 ही नींबू बेचेगा तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा तो वैसे ही चला जाएगा। अगर वो 9 नींबू बेच रहा है 1 रुपये में, वैसे ही उसको यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं। अभी हमें देखना है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या आएगा, ठीक है। तो हम पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक सिंगल लेमन का कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या आएगा सिंगल लेमन, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ, सेलिंग प्राइस मुझे जब प्रॉफिट करना है 40% का, तब मेरी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी एक नींबू के लिए, वो निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100,
इज इक्वल टू मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा 40%, ठीक है, ये 40 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू ये 100 इधर 140 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 गेट कैंसिल 14 7 बाई 5, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5, ये 7 से ये 7 गया, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, ये मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस। अभी मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पे 40% कितने नींबू बेचने पड़ेंगे तब मुझे 40% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे निकाल सकते हैं हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू हमारा कितना होना चाहिए 1 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस एक नींबू का अगर हम टोटल डिवाइड करेंगे उस पर तो हमें क्या आएगा नंबर ऑफ लेमन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर नंबर ऑफ लेमन्स निकालना है हमें इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग पर लेमन, सेलिंग प्राइस पर लेमन। टोटल रेवेन्यू तो हमारा 1 रुपीज़ ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है 1 रुपये में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर लेमन तो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 5। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये 5, तो नंबर ऑफ लेमन्स कितने आ जाएंगे मेरे 5। तो ऑप्शन नंबर 3 और करेक्ट आंसर क्या है 5 लेमन्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना कैसे किया, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड सेलिंग पर लेमन्स, और ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा करेक्ट 5 लेमन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं। प्राइम नंबर्स वही रहते हैं, एक तो उसको 1 से डिविजिबल है, नहीं तो उसी नंबर से हम डिविजिबल है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं 2 लेता हूँ, प्राइम नंबर्स हमारा ऑलवेज स्टार्ट विद द 2 नंबर्स, सो 2, ये 2 है, वो क्या है एक 2 से डिविजिबल है और ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब ये 2 उसी से डिविजिबल है, दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं 3 लेता हूँ, ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। ये 3 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद अगर मैं 4 लेता हूँ, देखो ये 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है और 4 से, तो ये 2 से डिविजिबल है, मतलब हमारा 4 क्या होगा प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो प्राइम, आई होप आपको ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इसमें ये तो समझ में आ गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभी हमें फाइंड करना है, यहाँ पे शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको पहले प्राइम नंबर्स लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या है वो देखते हैं। एक तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, सॉरी मैं ठीक से लिखता हूँ, ये थोड़ा आगे जा रहे हैं। पहला तो हमारा प्राइम नंबर क्या है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 17, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 3 बचे, 17 के बाद आएगा 19, उसके बाद है 23 और उसके बाद है 27 नहीं 29, ठीक है। ये हमारे 10 नंबर्स हो गए। उसका हमें क्या करना है एवरेज निकालना है। पहले हम इसका टोटल सम निकालते हैं। टोटल सम इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 प्लस इनका सबका क्या करेंगे प्लस करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 + 11 28, ये आ गया 2 इधर 28 30 10 40 41, इसे 48 + 10 58, 58 यहाँ से 2 दिया 50 60, ये हो गया 17 77 70, इसमें 3 दिया 70 80 100 और 129। तो हमारा टोटल सम कितना आ गया 129। उसको मुझे डिवाइड करना है 10 नंबर से, राइट, तो डिवाइडर 10, तो क्या आ जाएगा 12.9। क्योंकि मैंने ये 10 से डिविजिबल क्यों किया डिवाइड इसको, एवरेज का हमारा कंसेप्ट ही वही है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं 10, टोटल सम हमारा 129। अगर मैं 129 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये 12.9 आता है।
हमारा आंसर क्या आ जाएगा एवरेज 12.9, ऑप्शन नंबर 4 और करेक्ट नहीं। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्या करना होगा, ये नंबर्स राइट करके यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा टोटल सम, उसके बाद ही डिवाइड कर सकते हो, इसका ज़बरदस्ती का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन that can be cut out from a cube with an edge of 8 cm. use phi is equal to 22/7. यहाँ पे हमें लार्जेस्ट सर्कुलर को कट करना है क्यूब में से, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब बना के लेते हैं। क्यूब का जो साइज दिया है एज का वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्यूब रहा हमारा, ऐसा रहेगा क्यूब, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्यूब, इसके ऑल साइड जो रहेंगे, क्यूब है इसके लिए इसके ऑल साइड क्या रहेंगे, 8 सेंटीमीटर बोले तो 8 8 8, ठीक है। ऑल साइड्स क्या रहते हैं उसके, सेम ही रहते हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, लार्जेस्ट कब रहेगा, उसको मैं अगर बीच से यहाँ से काटूंगा ऐसा, मैं दूसरा सा कलर ले लेता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से बीच में से उसको काटा मैंने ऐसे, मेरा हो गया कौन, ये इसकी हाइट हो गई, तो ये क्या होगी उसकी रेडियस, रेडियस मतलब ये बीच में कटा है, इसका डिस्टेंस क्या 8 सेंटीमीटर, मतलब मेरी रेडियस क्या हो जाएगी 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट और उसका जो साइज है वो सेम ही रहेगा साइड का, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम, अगर राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या रहता है 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। हमारे पास क्या है, पाई की भी वैल्यू दी है 22/7, 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस कितनी है 4 इंटू 4 इंटू हाइट कितनी 8, ठीक है। मैं इसका मल्टीप्लाई कर 3 इंटू 7, देखो 3 से कोई भी वैल्यू है जो उसको डिविजिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ, 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8, 4 इंटू 4 16 इंटू 8, 16 इंटू 8, तो मैं क्या करूँगा 8 इंटू 8 करके डबल करूँगा तो 128 आ जाएगा, तो 128 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 21। अभी 22 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे हार्ड लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा 22 को 11 इंटू 2 लिखूँगा और इंटू 128। अभी 128 का डबल करूँगा, मुझे पता है 120 का डबल रहेगा 240 और 8 का 16, 240 प्लस 256, तो 11 इंटू 256, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 256 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 21। अभी देखो कोई भी नंबर हमारे मल्टीप्लिकेशन में 11 के साथ, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर रहेगा उसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिख लेते हैं, फिर लेफ्ट साइड से उसका एडिशन करते हैं, 6 + 5 कितना आ जाएगा 11, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, कैरी में 1 आया, 5 + 2 7 + 1 8, तो ये आ गया 256 इंटू 11 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 21। अभी 21 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 21 7 3, 21 इंटू 3 63, 7 + 1 8, यहाँ पे आ गया कैरी 8, 4 बचा कितना 4, बचा 21 इंटू 84 2 डिवाइडेड बाई 21, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 134 2 डिवाइडेड बाई 21। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ना 11 का, इसको 11 बेस लेके, तो ऐसे करो, ट्राई करो कि 11 का अगर मल्टीप्लाई है तो ये इजी जाएगा आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 134 2:21, ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ राइट लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या देता है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compound annually and the simple interest if rupees 17,700 is deposited at 4% rate of interest per annum for 2 years।
इसका डिफरेंस निकालना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, अगर सिंपल इंटरेस्ट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा 4% प्लस सेकंड ईयर के लिए आ जाएगा 4%, तो टोटल कितना आ जाएगा 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या रहता है, 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 8.16%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 8.16% माइनस 8%, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.16%। तो हमें 0.16% वैल्यू किसके ऊपर निकालना है, ये डिपॉजिट जो हमने अमाउंट की है 17,700, इसका हमें निकालना है 0.16%। इसका 0.16% कैसे आएगा, 177,000 इंटू 0.16%, ये 2 जीरो से गेट्स कैंसिल हो गया, 177 इंटू 0.16, एक सेकेंड में प्रॉपर लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। 177 इंटू 0.16, अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 0.16 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, पहले मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये जो 2 पॉइंट्स है डेसिमल मैं बाद में दे दूँगा। अभी अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 1600, देने 16 इंटू 7 112, तो ये 1120 और ये 112, ये आ गया 2, ये आ गया 3। अभी देखो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है सेकंड डिजिट वो 3 है, ऑप्शन में अगर मैं देखूँगा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1, तो ऑप्शन नंबर 2 में मुझे क्या है करेक्ट लग रहा है, मतलब करेक्ट ही है, क्योंकि ऑप्शन अगर मैं सेकंड डिजिट दिख रहा हूँ वहाँ 3 है, तो मैं आगे जाके वो कैलकुलेट नहीं करूँगा, फिर भी आपकी समझने के लिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये आ गया 8, ये आ गया 2, तो जो बचा हुआ जो 2 डेसिमल है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 28.2 रुपीज़। तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, आंसर इज 28.32 रुपीज़। ये आ गया डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ओके। ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में क्या दिया, 127 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 7 इंटू 4 इन ब्रैकेट 1 - 5 + 4 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 91, ठीक है। पहले हम इसको ना लिख के लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 127 माइनस 7 इंटू 1 - 5 + 4 डिवाइडेड बाय 91। अभी देखो पहले हम क्या बॉडमास से पहले ब्रैकेट्स रिजॉल्व करते हैं, 1 - 5 + 4, ये 1 - 5 - 4 + 4 ये आएगा 0, अगर ये 0 आएगा 7 इंटू 0 करूँगा तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा 0, अगर मैं 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा आंसर क्या 0 ही आता है। उसके बाद क्या बचा हमारा 127, तो 127 माइनस 0 क्या आएगा 127, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने क्यों लिखा है कि आपको समझ में आना चाहिए इसके लिए, नहीं तो आप यहीं पे कर सकते हो, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कि -4 + 4 है 0 ही आ जाएगा। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 0 ही आएगा, तो बचा हमारा 127 - 0, तो 127 ही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन पे एग्जामिनर दे देता है कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 127। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम्स पे, नल और टंकी पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 21 मिनट्स व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी completely fill tank in 24 minutes if both the pipes are operated together on empty tank how long in minutes will it take to fill 1/4 of the tank। यहाँ पे पूरा टैंक नहीं भरना है हमें सिर्फ 1/4 ही टैंक भरना है, ठीक है। देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। ये अगर पेन कंसिडर करते हैं, वन पाइप मतलब ये पाइप है, उसको कितना लगता है 21 मिनट्स, ठीक है। मिनट्स में पाइप बी है, उसको कितना लिखते हैं
खाली करने के लिए 24 मिनट्स। तो ये क्या कर रहा है, भर रहा है मतलब ये प्लस आ जाएगा, ये खाली कर रहा है मतलब ये माइनस आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालते 21 और 24 का, तो ये क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल है, ये 7 और 8। अब ये आगे जाके डिविजिबल नहीं है किसी से भी, तो 7 इंटू 8 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 आ जाएगा 168। ये 168 कैसे किया मैंने, 50 प्लस 6 किया, 50 इंटू 3 150, 6 इंटू 3 18, तो 150 प्लस 18 160। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम, मतलब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितने है, 168 लीटर। ये क्या आ गया हमारी टोटल कैपेसिटी लीटर। अभी इसको मैं अगर 21 से डिवाइड करता हूँ तो एक दिन में, इन वन डे, ए पाइप को कितना टाइम कितना भरेगा, वो ये भरेगा हमारा 8 यूनिट, तो 8 लीटर पानी भरेगा, और ये भरेगा 7 लीटर। जब बी है जो हमारा खाली कर रहा है, मतलब एक दिन में वो 7 लीटर पानी खाली करता है। अगर ये माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो दोनों मिलके कितना भर रहे एक घंटे में, और एक दिन में कितना भरा उन्होंने मिनट्स में। ओके, तो एक मिनट्स में कर रहे हैं, सॉरी ये डे नहीं है, इन मिनट्स, इन मिनट्स। ठीक है, तो ये एक मिनट में 1 लीटर ही पानी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं दोनों मिलके इन मिनट्स। तो 1/4 ऑफ दिस टोटल कैपेसिटी, अगर इसका 1/4 अगर देखोगे कितना आ जाएगा, 168 करोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। तो अगर 42 लीटर टंकी हमें भरनी है, अगर एक मिनट में 1 लीटर भर रहे तो पूरा टंकी भरने के लिए इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 42 मिनट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर 1 42 मिनट्स। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर्स दिया है मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स में, इज इक्वल इन वैल्यू टू। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए, इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसका सम का डेसिमल का अगर एडिशन करता हूँ, यहाँ पे देखो, अब पहले हम नंबर्स लिख के लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला तो नंबर क्या है 6893.5, 6893.5 इंटू 603.3 इंटू 0.3019। अगर मैं सबके डेसिमल्स की अगर मैं एडिशन करता हूँ तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 और ये 6, तो इनका सम कितना आ रहा है डेसिमल का 6 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन 1 से चला जाता हूँ तो इसका डेसिमल का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो रहा है 6 इज नॉट इक्वल टू 8, राइट। ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा नहीं है। अभी ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 पे जाता हूँ 1 2 3, ये 0 ये, उसके बाद 4 5 6, तो ये क्या है मेरा 6 से इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको कंसेप्ट पता होगा, अगर किसी भी डेसिमल का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो जो भी आंसर आ जाएगा मेरा, आंसर जो भी आएगा उनके भी डेसिमल में उतने ही पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये क्या करूँगा डेसिमल का जो सम है वो सब ऑप्शंस में चेक करूँगा, और जिस ऑप्शन में भी मेरा करेक्ट सम आ रहा है वो मैं मार्क करके आऊँगा। अब यहाँ पे भी देखो कि 1 2 3 4 ही है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज, तो ऑब्जर्वेशंस दिए, टोटल नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर्स दिए, और इसका हमें क्या करना है अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट सिंपल एवरेज ही रहता है हमारा, जो ऑब्जर्वेशन दिए उसका। तो एवरेज हमारा क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ सम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, राइट। तो पहले हम नंबर्स लिख के लेते हैं क्या क्या है, 28 प्लस 31 प्लस 40 प्लस 63 प्लस 57 प्लस 37 प्लस 34 प्लस 70 प्लस
99। अगर मुझे इसका सम करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे जाऊँगा, जैसे कि 20, मैं 8 पहले कंसिडर नहीं करूँगा, 20 प्लस 30 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 60 150, ये 50 200, ये 230, ये 260 और ये 70, ये आ गया 330 और ये 90, 330 और 90 420, 420 प्लस 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 7 26, ये 30 और ये 9 39, ठीक है। 420 प्लस 39, 420 प्लस 30 आ गया 450 प्लस 9 459 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने 9, ये आ गया मेरा 9, 9 5 सा 45, 9 1 सा 1, ये आ गया मेरा 51। तो ऑप्शन नंबर क्या है 4 और करेक्ट आंसर है अरिथमेटिक में। ये जो मैंने बोला ना, अगर इस तरीके से अगर आप एडिशन करते हो इस साइड से तो आपको इजी हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको ये नंबर्स लिख के बोला है, आप सीधा इस पे पेन रख के भी कर सकते हो स्क्रीन पे। जब भी क्वेश्चन आप एग्जाम में करोगे तो स्क्रीन पे ऐसे पेन रख के करना है, 2 प्लस 3 50 90 150 200 230 250 लाइकवाइज ऐसे करने, तो आपको यूज टू हो जाओगे और आपका जो भी आंसर निकल कर पेपर फास्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा आपका। तो ऑप्शन क्या है 4 इज अवर करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन x is added to each of 22 26 19 21, then the numbers so obtained in this order are in proportion. Then if 2x is to y, y is to 4x minus 8 and y is greater than 0, what is the value of y? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, y का मान निकालना है। y क्या है 0 से ग्रेटर देन है। तो हमें x का जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें x का पहला मान निकालना पड़ेगा ऊपर से। तो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। एक बेसिक मेथड से कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, 22 x क्या करें, ऐड करें ईच में, 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 21 प्लस एक्स। ये क्या होगा हमारा बेसिक, लेकिन हमें बेसिक से नहीं करना है, हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक क्या है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 26 और ए जो है 19 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे 22 और 26 का, तो ये डिफरेंस कितना है 4 का है, और इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है 2 का है। हम ये जो डिफरेंस है ना इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आ जाएगा, तो मुझे इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये मेरा 19 का क्या आ जाएगा 38, ठीक है। ये देखो अभी मुझे ना इनका डिफरेंस निकालना है, 38 और 22 का इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 1, तो -16, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है -16। अगर आप यहाँ पे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये जो ओरिजिनल डिफरेंस है 2, इसका ना हम क्या करेंगे फैक्टर्स लेंगे, रेशियोस ले लेंगे इसका। तो इसका क्या आएगा 4:2। ये हमारा ओरिजिनल रेशियो नहीं है, क्योंकि इसको हम वापस काट सकते हैं। तो इसको 2 से काटा 1 टाइम्स, इसको काटा 2 टाइम्स, तो हमारा ये क्या आ गया हमारा अभी रेशियो 2:1। अभी इसका हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और हमारा जो डिफरेंस है यहाँ पे वो कितना है 16। तो x का मान कितना आ गया हमारा इज इक्वल टू -16। तो आप ये इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप बेसिक से भी निकालोगे तो यहाँ पे भी हमारा x इज इक्वल टू -16 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा, इस ट्रिक से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें x का मान मिल गया, अभी हमें क्या निकालना है y का मान। अभी y के लिए क्या दी है 2x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 4x माइनस 8, ठीक है। ये y को मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरा -16, -16 इंटू 2 32 -32 इन ब्रैकेट 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरा 16, 16 इंटू 4 -64 -8 -64 -8, ये कितना आ जाएगा -32, और ये आ जाएगा -72, मतलब ये क्या आ जाएगा 72 इंटू, तो माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सैक्ट कितना आ जाएगा 32 इंटू 70, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 72। अभी ये क्या है मेरा वाई स्क्वायर है, तो मुझे इसको क्या करना होगा रूट करूँगा, तो रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो वाई की मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू
रूट ऑफ 32 इंटू 72। अभी 32 को मैं ऐसे सेग्रीगेट करूँगा, 8 इंटू 4 32, इसको मैं करता हूँ, ये आ जाएगा 12 इंटू समथिंग, 8 से जा रहा है बराबर 8 इंटू 9, ठीक है। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये देखो ये 8 और ये 8 मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। ये 2 क्या है, सॉरी ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 8 इंटू 2 इंटू 3 वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 8 इंटू 2 इंटू 3 करूँगा, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48, तो y का मान क्या आ जाएगा 48, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 1, ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। अगर आपको ये ट्रिक हार्ड लग रही है तो आप ये बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे, if x minus 1 by x is equal to 4 then find the value of x cube minus 1 by x cube। तो ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे पूछा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए वाली आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सिंप्लीफिकेशन क्या है, ए माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो a है ये है x और जो b है ये हमारा 1 बाय x, ठीक है। अगर इसको निकाल, ये देखो अभी ये हमारा क्या हो गया a क्यूब, मतलब x हमारा क्या हो गया a क्यूब, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, राइट। ये हमें पूछे, इसके लिए हमने a आइडेंटिटी चूज की यहाँ पे। अब a माइनस बी इन ब्रैकेट क्यूब, अब a क्या है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, ए क्या है x इंटू बी है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, x माइनस 1 बाई एक्स हमें यहाँ पे दिया है, x माइनस 1 बाई एक्स, ये वैल्यू क्या हमारी 4 है, ये क्या आ जाएगी 4 का क्यूब प्लस ये 3, यहाँ x और x कैंसिल, 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या है हमारा 4, ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 12, ये आ जाएगा हमारा आंसर 72, सॉरी ये आ जाएगा 76। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ना एक शॉर्टकट की बोल देंगे, मतलब मोस्टली शॉर्टकट की कैसे यहाँ पे हो जाएगी, ये शॉर्टकट देखो, हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना इसी को वापस लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि x माइनस 1 बाई एक्स को है ना p कंसिडर करता हूँ, तो पी क्यूब प्लस 3 x इंटू एक्स कैंसिल हो गया, तो 3 डिवाइड इन ब्रैकेट x माइनस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा p, तो ये क्या आ जाएगा पी क्यूब प्लस 3p, तो p की वैल्यू तो हमें पता है 4 है, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 64 प्लस 12 76। आपको क्या बोलेंगे, ये शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट कैसे निकला ये आपको यहाँ पे पता चल गया। मोस्ट ऑफ द जो भी बताते हैं ना आपको सॉल्यूशन, तो ये बोलते कि ये शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट नहीं है, ये जब आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा ना तो आपको ये समझ में आएगा ये कहाँ से निकलता है, पी क्यूब प्लस 3p, ठीक है। जब आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा तभी आप ये यूज़ कर सकते हो। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको पता चल जाएगा ये हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप सीधा ये क्वेश्चन में पूछा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको पता चल जाता पी क्यूब प्लस 3p ही यूज़ करना है मुझे, यहाँ पे सीधा आप यूज़ कर देते कि जो भी वैल्यू बी 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3, तो आप सीधा ये आंसर निकाल सकते थे 76, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये जो भी मैंने बोला ना पी क्यूब प्लस 3p ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपने क्या है करेक्ट आंसर है 76। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। वो एक जैसे कई बर्तनों में दोनों प्रकार के तेल इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक बर्तन में केवल एक ही प्रकार का तेल हो और सभी बर्तन पूरी तरह से भरे हो। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक बर्तन को अधिकतम आयतन लीटर में क्या हो सकता है ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के सभी तेल इन बर्तनों में डाले जा सके। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मनोज के पास दो बर्तन है, ऑयल ए है 200 लीटर्स और ऑयल बी है 274 लीटर्स, ठीक है। तो ऑयल ए है
वो कितना लीटर है, 200 लीटर्स। और ऑयल बी है वो कितने, 274 लीटर। अभी उसने क्या, वह एक जैसे कई बर्तनों में दोनों प्रकार के तेल इस प्रकार भरता है, एक जैसे बर्तन, और उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका HCF। अभी HCF हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो ऑयल ए है और ऑयल बी है वो हर एक बर्तन में भरना है। ए बर्तन है, ए भी बर्तन है, ए भी बर्तन, इनका जो भी वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा। ऑयल ए के लिए हो गया, सेम हो जाएगा हमारा ऑयल बी के लिए। ये क्या हो जाएगा, ऑयल बी के लिए इसका भी जो वॉल्यूम रहेगा बर्तन का वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है हमें सेम करने के लिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे HCF। ये 200 और 274 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे, ठीक, 200 से 300 तो कट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऑप्शन 3 से जाएंगे तो 200 को हम अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो 8 भी नहीं है क्योंकि 12.5 आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो 8 भी ऑप्शन नहीं है। अगर 274 को देखूंगा तो 10 से नहीं डिविजिबल है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं है। ऑप्शन 1 देखूंगा तो वही आंसर आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर 1 2। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें सिर्फ ये समझना है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ सीधा सीधा बोला है सभी बर्तन पूरी तरह से भरे हो। ये देखो यहाँ पे बर्तन में केवल एक ही प्रकार का तेल हो और सभी बर्तन पूरी तरह से भरे हो। अगर पूरी तरह से भरे हो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हर एक बर्तन का जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका 2 लीटर हो, इसका 3 लीटर हो और इसका 5 लीटर हो, ये पूरी तरह से भरेंगे नहीं, राइट। तो हमें क्या करना है, इसका सेम वॉल्यूम लेना है हर एक बर्तन का, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ HCF ही निकालना था, और ऑप्शन से अगर चले जाते तो हमें जल्दी से आंसर मिल जाता। दिखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन वो फटक से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4m² + 6m + 2 = 0। और ये ऑप्शन से, ये हमारे क्या है, रूट्स है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला के बेसिस पे और दूसरा जो है हमारा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा और सम ऑफ रूट्स क्या रहते हैं वो देखते हैं। पहले हम इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, am² + bm + c = 0। ठीक है, हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स = -b / a। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या आएगा, c/a। अगर ऑप्शन की तरफ देखेंगे, ये हमारा √1 है और ये √2 है। अगर इसका हम सम करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारा 0.5 प्लस माइनस ये आएगा -4, तो ये क्या आएगा -4.5, इसका आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा हाफ, और ये प्लस 1.5, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम ऑफ रूट्स आएगा। इसका क्या आ जाएगा -0.5 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 1.5 माइनस में, और इसका क्या आ जाएगा ये 3.5 प्लस में 3.5। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा मेरा, देखते हैं। b का वैल्यू क्या है हमारा 6 है और a का वैल्यू क्या है हमारा 4 है। अगर मैं सम ऑफ रूट्स इसका निकालता हूँ, ये क्या आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5, ये प्लस में, सॉरी ये माइनस में, तो माइनस का ऑप्शन मेरा किधर है, ऑप्शन 1 में भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो -1.5, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालोगे, देखना इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 6/e, तो ये क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, ये 2 और ये 4 क्या आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका अगर मैं देखता हूँ -1/2 × 1 तो -0.5 आ जाएगा, जैसे कि 2/4 = 0.5 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 माइनस में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया मेरा मेथड 1। ये कौन करेगा, जिसने प्रैक्टिस किया है, जिसको विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मेथड करेगा। और जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो क्या करेगा, फॉर्मूले से जाएगा, जैसे कि -b + रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इस फॉर्मूले से जो करेगा ना उसका मिनिमम 1.5 मिनट्स तो चला ही जाएगा एग्जाम में। और इस तरीके से जो करेगा सम ऑफ प्रोडक्ट वो विद इन 30 सेकेंड्स करेगा, और जो बचा हुआ 1 मिनट है उसमें वो 2 से 3 क्वेश्चन आगे करके चला जाएगा। तो इसका जो 2 या 3 क्वेश्चन उसने किया ना वो लीड लेगा। इसके लिए जब भी क्वेश्चन में करोगे ना इस तरीके से देखना है आपको कि इस ऐसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको करना है ऑप्शन से। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स। ये देख लेना, सम ऑफ रूट्स यही रहता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है एग्जाम में, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको फिर से यहाँ पे एक बार लिख के बताता हूँ, माइनस बी बाई ए हमारा सम ऑफ रूट ही होता है, और सी बाई ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट ही होता है। ये बाय हार्ट ही कर लेना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा आप जल्दी कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज पे है, सेविंग्स पे पूछे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। ये जो अक्षय है, मे भी अक्षय कुमार रहेगा, वो स्पेंड्स क्या कर रहा है 40% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 24,000, देन हिज इनकम कितना है वो पूछे। वो क्या कर रहा है 40% खर्चा कर रहा है, उसका इनकम क्या रहेगा 100 रहेगा, 100%। उसमें से 40% जो है वो खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना 60%। वो 60% जो बचा है उसका ही उन्होंने वैल्यू यहाँ पे दिया है, जो इफ ही सेव्स 24,000, तो हमें उसकी क्या टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 60% की वैल्यू जो है यहाँ पे दी है 24,000, तो मुझे निकालने क्या है 100% की, तो क्या है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा राइट। तो 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 6 इंटू 4, तो 4 और ये क्या आएगा इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 40,000। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 40,000 रुपीज़ उसकी टोटल इनकम है। अभी ये जो हमने यहाँ पे लिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी देख सकते थे यहाँ पे 60,000, 60% मतलब क्या आएगा 60 डिवाइडेड अगर 100 करके 0 से 0, ये 3/5 आ जाएगा। ये 3 यूनिट की दी 24,000, तो ये 5 यूनिट की निकलनी है आपको, तो ये आप सीधा यहाँ 5 डिवाइडेड बाई 3 करके यहाँ पे 3 इंटू 8, तो 8 इंटू 5 40, और ये 40,000 अपना आंसर आ जाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 40,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, if the selling price of a bed is 2 times of initial, then the profit is 11 times of initial, find the initial profit percent, okay। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल बोले सेलिंग प्राइस ऑफ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल उसका सेलिंग प्राइस क्या था SP, ठीक है। उसका प्रॉफिट क्या रहेगा P, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा उसका CP। तो इसको हम प्रॉफिट के इसमें लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। बस सेकेंड टाइम क्या बोला है, अगर उसका सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स है इनिशियल से, इनिशियल हमारा क्या है SP है, तो उसका सेलिंग प्राइस 2SP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, और हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 11 टाइम्स ऑफ इनिशियल मतलब 11P हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो अगर ये P है 11P, ये माइनस माइनस प्लस, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये CP से CP गेट्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P कितना आ जाएगा 10P, और SP कितना आ जाएगा SP, 2SP से 1SP गया, SP आ गया। और प्रॉफिट और SP का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे SP आ गया तो यह क्या 1 डिवाइडेड बाई 10, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 1 है, ये 1 यूनिट है, और SP है वो 10 यूनिट है। मुझे अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस क्या आती है मेरी, ये क्या आ जाएगी 1 प्रॉफिट है, ये देखो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ
तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये प्रॉफिट इधर जाएगा, एसपी से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 10 यूनिट से 1 यूनिट गया, 9 यूनिट आ गया, तो ये मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे इनिशियल, अभी मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया, तो इनिशियल प्रॉफिट मेरा 1 यूनिट था, कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, तो 1/9 इंटू 100। अगर 1/9 क्या रहता है हमारा 11.11%। तो 11.11% को ऐसे भी लिख सकते 11.1:9%। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 3, 11:1:9%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक शेल्फ इज ₹3100 which is 25% above the cost price. It is sold at a discount of 12% on the mark price. Find the profit percentage. अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है प्रॉफिट कितना है, कितने रुपीस में, या फिर सेलिंग प्राइस पूछा है, या फिर कॉस्ट प्राइस पूछा है, ऐसा कुछ नहीं, या मार्क प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, तो ये जो वैल्यू दिया है ना, ये घुमाने के लिए दिया है हमें अगर ये वैल्यू भी नहीं रहती तो हम ये परसेंटेज पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का उन्होंने जो दिया है उसका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, जो मार्क प्राइस है वो 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, 25% का फ्रैक्शन में क्या आएगा 1/4। ये मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 25% मतलब मेरा मार्क प्राइस क्या आएगा 4 + 1 = 5। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा 4 यूनिट और मार्क प्राइस आएगा 5 यूनिट। ये हो गया इसका रिलेशन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। उसके बाद क्या बोला है 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो अगर मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता हूँ ना, तो मेरी क्या हो जाएगी वैल्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, 12% बोले, 12% का फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 25। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा 25 × 4 100, 3 × 4 12, तो ये 3/25। उन्होंने क्या, ये मेरा मार्क प्राइस हो गया अभी 25 और इस पर डिस्काउंट कितना दिया है, ये 12% मतलब 3 यूनिट। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 22 यूनिट और मार्क प्राइस कितना आएगा 25 यूनिट। अभी मुझे प्रॉफिट निकलना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करता हूँ तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो रेशियोज है ना उसको इक्वल करके लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, ये जो है मार्क प्राइस है ये हमारा कॉमन है, तो मुझे इसको इक्वल करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे 25 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है, तो मुझे इसको इक्वल करके लेना पड़ेगा। तो मैं इक्वल करने के लिए इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 25 हो जाएगा और इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 यूनिट, ये आ जाएगा 25 यूनिट और ये आ जाएगा 22 यूनिट बराबर। अगर प्रॉफिट में निकालूंगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस है 22 और ये 20, तो ये 2 यूनिट आ जाएगा बराबर। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अभी मुझे पता है प्रॉफिट परसेंटेज मतलब ये क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट ही हो गया, ये हो गया मेरा 2 यूनिट, कॉस्ट प्राइस मेरे 20 यूनिट इंटू 100, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, ये 20 डिवाइडेड 20 इंटू 5 100, ये 5, तो 2 इंटू 5 10, ये 10% क्या है मेरा प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर क्या 4 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर राइट। अभी इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता है, ये जो फ्रैक्शंस हमने निकाले ये आपको यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें से ये कैलकुलेट जो किया है माइंड में भी करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। ये जो भी हमने यहाँ पे इतना सब लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 10%। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कवर किया 6 जून 2025 के शिफ्ट 1 के आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस हमने कवर किए। आपका कोई भी दोस्त या रिलेटिव जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर रेलवे का कर रहा हो, एसएससी, एमपीएससी या फिर आईबीपीएस का, तो उसको ये वीडियो भेज देना। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।